ओम शांति। जब हम राजयोग करते हैं तो हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, यह देखने के लिए हम अपनी जांच कर सकते हैं। यदि हम पहले से सुखी बनते जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम राजयोग में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है। लेकिन यदि हम अभी भी दुखी हैं या और ज़्यादा ही दुखी हो गए हैं, इसका मतलब है कि हमारी बिल्कुल भी उन्नति नहीं हो रही है। अब सुखी या दुखी होने का अर्थ यह नहीं है कि बाहर की परिस्थितियाँ बदल गई हैं। हम सभी जानते हैं कि सुख का दुख का ज़्यादा गहरा संबंध हमारे मन से है, ना कि बाहर की परिस्थितियों से है। तो जब हम राजयोग करते हैं तो हमारे पांचों विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सभी हमसे दूर होने लगते हैं या कम होना शुरू हो जाते हैं। तो जब मन से ये पांचों विकार निकलेंगे तो हम सुखी बनते जाते हैं। क्योंकि जैसे हम क्रोध की ही बात करते हैं, हम जब बहुत क्रोध करते हैं तो हम बहुत दुखी भी होते हैं, क्योंकि क्रोध करना हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब हम राजयोग करते हैं तो हमारा क्रोध कम होता जाएगा, तो हम पहले से सुखी बनेंगे। हम मोह की बात करते हैं, अगर हमारा लौकिक संबंधियों के साथ बहुत मोह होगा तो हम बहुत दुखी रहेंगे और उनके शरीर छोड़ने पर भी हम बहुत दुखी हो जाएंगे। पर जब हम राजयोग करेंगे तो वह मोह नहीं बल्कि स्नेह होगा, क्योंकि मोह में हमारा स्वार्थ भी छिपा होता है, जबकि स्नेह केवल शुद्ध प्रेम होता है। तो हमें हम अब जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनसे मिलते हैं, उनसे हमें शुद्ध स्नेह रखना है, शुद्ध प्रेम, जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब स्वार्थ मिक्स होगा तो वह मोह कहलाएगा, और जब मोह हम रखते हैं तो हमें दुख मिलेगा। जब वह व्यक्ति हमसे दूर हो जाएगा, चला जाएगा, तो हम बहुत दुखी होंगे। जबकि यदि हम सिर्फ स्नेह ही रखते हैं तो हम सिर्फ उसके कल्याण की भावना रखेंगे, अब वह चाहे कहीं भी रहे, लेकिन हम दुखी नहीं होंगे। तो इसी प्रकार जब हम अपने ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी स्वयं आत्मा की उन्नति हो रही है, तो हम सुखी बनते जाएंगे। लेकिन यदि हम आज भी बहुत दुखी हो रहे हैं तो हम समझ जाएं कि हम अभी ज्ञान में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा तो हमारा जीवन सुखी बनाने आया है। परमात्मा हमें यह ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ताकि हम सुखी बन जाएं। वे हमें सुखी बनाना चाहते हैं, वे हमारे शुभ चिंतक हैं। तो बाबा हमसे ये पांचों विकार छोड़ने के लिए सिर्फ हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं, और जिस दिन ये पांचों विकार हमसे छूट जाएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। और कभी कभी बाहर की परिस्थितियाँ भी हमें बहुत दुख देने वाली होती हैं, लेकिन वे भी जब हम अपना योग बढ़ाते जाएंगे तो अपने आप ही वे दूर होती जाएंगी, क्योंकि बाहर की परिस्थितियों से भी हमें जो दुख मिल रहा है वह भी हमारे किसी न किसी बुरे कर्म का ही रिटर्न आ रहा है, जो कि योग बल से चुकता हो सकता है। जितना ही बाबा से योग बढ़ाएंगे उतनी ही जल्दी हमारे वे कर्म भोग चुकता हो जाएंगे, तो बाहर की जो भी परिस्थितियाँ वे भी हमारे सहयोगी बनने लगेंगी। अभी जैसे हमें कोई भी बहुत बुरे अपशब्द कह देता, अब यदि हमारे अंदर अहंकार बहुत अधिक है तो हम बहुत दुखी होंगे। पर राजयोग से हमारा अहंकार भी ख़त्म होने लगता है। तो जब हमारा देह अभिमान कम होता जाएगा तो दूसरे व्यक्ति भी हमें यदि कुछ अपशब्द कहते हैं तो हम दुखी नहीं होंगे, हम विचलित नहीं होंगे। तो इसीलिए अपनी उन्नति को स्वयं ही चेक करना है। यदि हम अपने अंतरात्मा से सुखी बनते जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम अपने ज्ञान में, अपने योग में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ही अपनी चेकिंग करें। हमें अब कभी भी दुखी नहीं होना है, हमें हमेशा स्नेह चित्त रहना है, और हमारा चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहे, क्योंकि हम सभी परमात्मा के स्टूडेंट हैं, और हमारा चेहरा ही हमारी अंतरात्मा की खुशी यह लोगों को प्रदर्शित करेगी कि हमें स्वयं परमात्मा ही पढ़ाते हैं। ओम शांति।